हेलो बच्चों, ये आपकी 9th क्लास की लेवल 1 की ब्यूटी एंड वेलनेस की बुक। ये रहा कवर पेज और ये है आपका 3rd चैप्टर, 1st यूनिट का 3rd सेशन। ठीक है, तो कार्य इसमें 3rd जो सेशन है उसमें है कार्य क्षेत्र को तैयार करना तथा इसका प्रबंधन। ठीक है, तो इसमें क्या है, सैलून तथा ब्यूटी ट्रीटमेंट संबंधी सेवाएं देने वाले संस्थानों का उचित रूप से देखभाल तथा प्रबंधन आवश्यक है। ठीक है, मतलब कोई भी अगर हम पार्लर या कुछ भी खोलते हैं, कोई सेवाएं देते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, उसकी तैयारी करना ज़रूरी होता है। तो किसी ब्यूटी ट्रीटमेंट संस्थान को अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला ये सारे हैं, जैसे कार्य क्षेत्र को साफ रखना, रोगाणु मुक्त रखना, और कार्य क्षेत्र को तापमान, कार्य क्षेत्र का जो तापमान होता है वो उचित होना चाहिए। मान लो एसी वगैरह सुविधा सर्दियों में गर्म होना चाहिए, गर्मियों में ठंडा। प्रकाश यानी लाइट की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। ग्राहकों के बैठने पीने का पानी उस कप की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से यदि आग के नियंत्रण का भी प्रबंध होना चाहिए। उपयोग में लाए जाने वाले टूल्स हैं, इक्विपमेंट, प्रत्येक उपकरण को उपयोग के बाद उन्हें साफ तथा जीवाणु मुक्त करने चाहिए। और जो इसके अपशिष्ट होते हैं उनका तुरंत निपटान भी होना चाहिए। और कार्यक्षेत्र पर ग्राहक संपर्क अधिकारी भी होना चाहिए। ब्यूटी थेरेपिस्ट का ग्राहकों के साथ सभ्य, सौम्य तथा उदार व्यवहार होना चाहिए। नेक्स्ट है ब्यूटी सैलून का प्रबंधन। तो बेटा, ब्यूटी सैलून का प्रबंधन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कार्य क्षेत्र की आवश्यकता। इसमें क्या आ जाएगा, ग्राहक से संबंधित जानकारी हो, जैसे उसका क्लाइंट का पिछले समय में लिया गया ट्रीटमेंट कैसा है, या क्लाइंट का वर्तमान समय में की गई सेवाएं, या किसी भी प्रोडक्ट से अगर क्लाइंट को एलर्जी है तो वो भी नोट कर लेना चाहिए। क्लाइंट का नाम, उम्र, पता और फ़ोन नंबर, ये सब भी ले लेना चाहिए। ठीक है, सेकंड है सफाई तथा जीवाणु मुक्त करना, यानी इसमें क्या आ जाएगा, क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन। ठीक है, यानी सफाई और उसको जैसे डिटॉल है, फिनाइल है, सबसे कुर्सी मेज आदि को जीवाणु मुक्त करना। स्टेरिलाइजेशन, जो उपकरण होते हैं उन उपकरणों को स्टेरिलाइज करना, जैसे भाप में उबालना। नेक्स्ट है सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन पता है, हाथ तथा दूसरे बॉडी पार्ट्स को जीवाणु मुक्त करना सैनिटाइजेशन कहलाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 4% क्लोरीन का घोल और 7% एल्कोहल होती है। ठीक है, अगला है 3rd पॉइंट, इसी का आ जाता है व्यक्तिगत प्रदर्शन तथा व्यवहार, यानी यूनिफॉर्म साफ सुथरी पहननी चाहिए, स्वयं की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाल अगर छोटे हैं तो कंघी करके रखना चाहिए, अगर लंबे हैं तो उन्हें बंधे हुए होना चाहिए और हेयर बैंड से सेट होने चाहिए। नाखून साफ तथा कटे हुए होने चाहिए। स्वयं हल्का तथा आकर्षक मेकअप भी होना चाहिए। और कार्य क्षेत्र में खाने पीने की सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए। ग्राहकों की बातें ध्यान से सुननी चाहिए और विनम्रता पूर्वक ही, यानी सॉफ्टली उत्तर देना चाहिए। प्रत्येक ट्रीटमेंट के बाद हाथों को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। अगला है सैलून में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण। ठीक है, जैसे ही हो गया क्यूटिकल कटर, सीजर, फेस पैक ब्रश, स्किन स्क्रैपर, लूफा। ठीक है, 5th है अपशिष्टों का सुरक्षित निपटान, यानी जितने भी अपशिष्ट होते हैं, जैसे बाल हो गए या टिश्यू पेपर हो गया, जो भी हैं उन सब का ठीक प्रकार से वेस्टेज का इकट्ठा करके उनको निपटान अच्छे से कर देना चाहिए, ऐसा ना हो इधर उधर पड़े रहें। तो सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज के लिए हम इन निम्न बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे कॉटन है, टिश्यू पेपर है, वैक्स पट्टी आदि का ढक्कन युक्त डस्टबिन में ही डालना चाहिए। फर्श को तुरंत साफ कर दें, और जो हेयर कट के बाद जो वेस्ट हेयर को तुरंत हटा देना चाहिए। बोतल युक्त प्रसाधनों को यूज करके बंद करके रखना चाहिए।
और ब्यूटी ट्रीटमेंट के बाद सीट कवर तथा तौलिए भी बदल देने चाहिए। हर बार एक नया तौलिया या सीट कवर यूज करनी चाहिए। प्रत्येक ट्रीटमेंट के बाद आसपास की सफाई कर दें और जो टूल्स है उसको डिसइंफेक्ट और स्टेरिलाइज भी ध्यान से कर लेना चाहिए। सफाई के समय क्लाइंट की सुविधा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसी के बाद आता है इसी में ये 6 पॉइंट। ठीक है, 6 पॉइंट है टूल्स तथा उपकरणों का भंडारण। जितने भी टूल्स हैं या उपकरण हैं उनको स्टोर अच्छे से करना चाहिए, उचित प्रकार से भंडारित करना चाहिए। तो सभी टूल्स को उनके बॉक्स क्लीन, डिसइंफेक्ट तथा स्टेरिलाइज करके ही रखना चाहिए। मतलब बॉक्स में रखने से पहले उन्हें साफ और डिसइंफेक्ट और स्टेरिलाइज कर लेना चाहिए। धारदार जो उपकरण होते हैं उनका ध्यानपूर्वक रखना चाहिए। बिजली से चलने वाले उपकरण उनका विशेष प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। विद्युत चालित उपकरणों को उपयोग में होने पर बंद कर देना चाहिए। यदि टूल्स तथा इक्विपमेंट व्यवस्थित नहीं होंगे तो इससे स्वयं तथा ग्राहक दोनों को ही असुविधा होगी। मान लो आपको कोई भी टूल यूज़ करना है, आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अगर सही जगह व्यवस्थित होंगे आप तुरंत वहाँ से निकाल कर यूज कर सकते हैं। नियमों तथा कानून का पालन करना 7 पॉइंट है। तो ये इसमें कौन कौन से कानून होने चाहिए जिनका सभी सैलून्स को पालन करना चाहिए। जैसे सैलून होते हैं जो सरकारी नियमानुसार रजिस्टर्ड होने चाहिए। विभिन्न सेवाओं के लिए लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस तथा परमिट सैलून ऑफिस में लगा होना चाहिए। ठीक है, लैमिनेट करा के ऑफिस में या फ्रेम करा के रख लेना चाहिए, लगा देना चाहिए ऊपर। अलग अलग अपशिष्टों के लिए अलग अलग डस्टबिन होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त डिसइंफेक्टेंट और स्टेरिलाइजर्स का ही सैनिटाइजर्स का ही यूज करना चाहिए। सभी सौंदर्य प्रसाधन नामांकित होने चाहिए। सैलून में दी जाने वाली सुविधाओं की और सेवाएं हैं उनकी निःशुल्क तालिका, जो उनकी तालिका है उसमें शुल्क के साथ अंकित कर देनी चाहिए। सभी कर्मचारियों के नाम, पते, फ़ोन नंबर आदि अंकित होने चाहिए। सैलून में प्राथमिक चिकित्सा पेटिका उपलब्ध होनी चाहिए और नए कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए उनकी पुलिस जांच पड़ताल अवश्य करा लेनी चाहिए। नेक्स्ट है ब्यूटी थेरेपिस्ट के कर्तव्य तथा जिम्मेदारियां। तो देख लो, ब्यूटी जो सैलून होता है, सैलून में ब्यूटी थेरेपिस्ट का एक महत्वपूर्ण कर्मचारी होता है और सैलून की प्रतिष्ठा इनकी कार्यनिष्ठा और कार्यशैली पर डिपेंड करती है। तो उनके कर्तव्य और जिम्मेदारियां जो है वो निम्नलिखित है। क्लाइंट को विभिन्न उपलब्ध सर्विस प्लान के बारे में सबसे पहले बता देना चाहिए और किसी ब्यूटी उत्पाद से एलर्जी के विषय में भी क्लाइंट से पूछ लेना चाहिए। आपातकालीन आवश्यक क्रिया के विषय में भी बताना चाहिए। क्लाइंट को प्रतीक्षा समय तथा क्रिया में लगने वाले समय के विषय में बताना चाहिए। ट्रीटमेंट से पहले अपने हाथों को सैनिटाइज कर लेना चाहिए और क्लाइंट की सुविधा तथा आवश्यकता के अनुसार काम करना चाहिए। और बेटा इसके कई सारे पॉइंट है, नेक्स्ट देख लो। क्लाइंट के चेहरे, सिर, त्वचा आदि को ट्रीटमेंट के बाद साफ कर देना चाहिए। अगर कोई असुविधा या एलर्जी होती है क्लाइंट को तो ऐसी स्थिति में उसे तुरंत चिकित्सा सहायता भी उपलब्ध करानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्लाइंट को ट्रीटमेंट के बाद ली जाने वाली सुरक्षा के विषय में बताना। अपने कार्य को सैलून तथा सरकारी नियम अनुसार करना। क्लाइंट के सभी ट्रीटमेंट को क्लाइंट कार्ड में अंकित करना। जैसे कोई भी ट्रीटमेंट लिया है तो एक कार्ड बनता है, उसमें सारे अंकित कर देने चाहिए कि कौन कौन से वो क्लाइंट है जो वो कौन कौन से ट्रीटमेंट ले चुका है या आने वाले टाइम में लेने वाला है। ठीक है, तो उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का तुरंत सुरक्षित तरीके से निपटान करना चाहिए। क्लाइंट की किसी भी प्रकार की गलत व्यवहार के लिए सैलून सुपरवाइजर को सूचित कर देना चाहिए। ट्रीटमेंट के बाद क्लाइंट से उनकी संतुष्टि के विषय में भी पूछना और धन्यवाद करना चाहिए। जिससे कि आपको फीडबैक लेते हैं ना, तो आप पूछ लें अगर कोई भी कमी या कुछ भी अच्छा लगा तो आप उस पर ध्यान दे पाए।
अब ये रही आपकी बेटा एक्सरसाइज। जैसे टूल्स आदि को व्यवस्थित करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्लाइंट रिकॉर्ड में डैश होता है। ये सारे आपके हो गए, देख लो। ये रही एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन आंसर है बेटा, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप। जैसे सैलून में उपयोग किए जाने वाले मुख्य उपकरणों के नाम बताइए, नाम दे रखे हैं। और किसी सैलून में क्लाइंट रिकॉर्ड क्यों रखना आवश्यक है, सैलून में अपशिष्टों का सुरक्षित निपटान क्यों आवश्यक है। लास्ट ये रहा बेटा, लास्ट पेज है ये। ठीक है बेटा, अगर आगे की वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना, आपको मिलती रहेंगी। ठीक है।